चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, हमारा जुर्म क्या है? बोल न्यूज़ का जुर्म क्या है? बोल न्यूज़ के हर सहाफ़ी का, बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का जुर्म क्या है? मैं बताती हूँ। जुर्म है सच बोलना, जुर्म है हक और सच के साथ डटे रहना, खड़े रहना, जुर्म है आपकी अमानत आप तक पूरी दयानतदारी के साथ पहुंचाना। सहाफ़ी का कलम, उसकी आवाज़, उसकी सहाफ़त पूरी दयानतदारी होती है, ईमानदारी होती है और आपकी अमानत होती है। खबर नाजरीन की अमानत होती है जो पूरी दयानतदारी के साथ बोल न्यूज़ पहुंचाता है। चाहे रुकावटें हों, चाहे कदगने हों, चाहे कितना भी दबाव हो, हमारी पूरी कोशिश होती है नाजरीन कि हम हर वो खबर जो कि सच पर मबनी है, हक पर मबनी है, पूरी हकीकत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ और हकाइक के साथ आप तक पहुंचाएं। और हम कभी खयानत नहीं करते आपकी अमानत में, यही है हमारा जुर्म। और अगर पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो एक फस्ताई राज है और वो अपनी हदें पार कर रहा है। और अब क्या हुआ? बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को अगवा हुए 15 घंटे हो चुके हैं। उनका कोई पता नहीं है, ना कुछ उनको किसी अदालत में लाया गया, ना ही कहीं पेश किया गया। सिद्दीक जान को गुज़िश्ता रात 10 बजे बोल न्यूज़ के दफ्तर के बाहर से अगवा किया गया था। नाजरीन, अगवा किया गया था। कुछ सादा लिबास में 20-25 नामालूम अफराद थे, बाकायदा घात लगाई उन्होंने। उसके बाद सिद्दीक को अगवा किया गया और ताहाल इस्लामाबाद के तमाम थानों की पुलिस सिद्दीक जान की गिरफ्तारी से इनकारी है। सहाफ़ी को कौन ले गया, वो किस हाल में है, कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक निडर सहाफ़ी, एक बेबाक सहाफ़ी, और मैं सिद्दीक जान को बहुत सालों से जानती हूँ पर्सनली। उसने अपना मकाम खुद बनाया है। वो आज जिस मकाम पर है, बहुत मेहनत से उसने ये मकाम बनाया है। वो एक निडर और बेबाक सहाफ़ी है जो सवाल करते हुए डरता नहीं है, जिसको कोई सवाल लिख के देता नहीं है, जिसको कोई ये नहीं कहता कि ये सवाल करना है, ये सवाल नहीं करना। वो हर वो सवाल करता है जिसका जवाब देते हुए लोग कई दफ़ा सोचते हैं। इसी की सज़ा मिल रही है, इसी की सज़ा मिल रही है, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। हम सिद्दीक जान के साथ खड़े हैं और पूरी कौम खड़ी है। कल रात से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि सिद्दीक जान को रिहा करो। कहाँ है सिद्दीक जान? तो ये सवाल है हमारा, हम तमाम सहाफ़ियों का, बोल न्यूज़ के तमाम लोगों का। वो पूछ रहे हैं कि कब तक होता रहेगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? सिद्दीक जान को कल रात 10 बजे जिस तरह से अगवा किया गया, बाकायदा घात लगा के 20 से 25 जो हैं वो सादा एहलकार थे, वो कौन थे, वो कहाँ ले गए, कुछ नहीं मालूम। अभी तक किसी अदालत में कहीं पर भी उनको पेश नहीं किया गया। तमाम जो पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस है, तमाम तर वो इनकारी है। कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन सी FIR के तहत उनको उठाया गया है, अभी तक कुछ मालूमात नहीं मिली हैं। इसी पर हम बात करेंगे। आली जा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन करें। आली जा, कुछ पता चल सका? क्या सूरत हाल है आपके पास? जी बिल्कुल सुमैया, जिस तरह आप बता रही थी कि 14 घंटे गुजर चुके हैं और ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सिद्दीक जान का कोई अता पता नहीं था। अब जब अच्छा आली जा, मुझे आपकी आवाज़ से नहीं पहुंच रही है। बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त मालूमात आपके पास यकीनन होंगी। मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करती हूँ, जब तक उसामा गाजी से बात करते हैं। उसामा, ये कैसी फस्तायत है? ये कौन सा निज़ाम है? ये कौन सा कानून है? कौन सा आइन है जो कहता है आज़ादी इज़हार राय नहीं है? ये आइन जो कि आर्टिकल है 19 और 19A, ये हमें ये हक देता है कि हम आज़ादी इज़हार राय रखते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं। उसामा, ना कोई मुकदमा दर्ज होता है, ना कोई FIR मंजर आम पर आती है। और सिद्दीक को जिस तरीके से उठाया गया, जिस तरह से अगवा किया गया, 15 घंटे गुजर गए। क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? अब मैं देख रहा था कि ट्वीट किया है इस्लामाबाद पुलिस ने। उन्होंने, मैं समझता हूं कि बड़ा कमाल कर दिया है कि अब आकर बता रहे हैं जी उनके पास है सिद्दीक जान, उनको कोर्ट के वक्त के अंदर पेश कर दिया जाएगा। पहली बात ये कि FIR कहाँ है। दूसरी चीज ये कि जो उन्होंने ट्वीट किया है इस्लामाबाद पुलिस ने, शर्मनाक और अफसोसनाक है। और उसमें कहा है जी कि पेशी के तनाजुर में, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की पेशी थी, उसके तनाजुर में गिरफ्तार किया गया है। अब ये आप सोचिए तनाजुर क्या होता है। कल को ये कहा जाएगा कि कवरेज के तनाजुर में एंकर जो स्टूडियो में बैठे हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कैमरामैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह अब आप देखिए कि नाके लगाए हुए हैं इस वक्त अदालतों के बाहर कि कोई शख्स अदालत आता है, अदालत से जिस तरह हसान न्याजी वाला मामला है, तो आ रहा है या जा रहा है, वहीं पर नाके पर उसको रोका जाए और कहा जाए कि जनाब ये नहीं रुका और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। अब अंदाजा लगाए काम शुरू हो गया है। अब दुख की बात यह है कि ये इस्लामाबाद पुलिस इतनी गिर गई है कि अगर आप आज सर्वे करवा ले, दुनिया की बदतरीन पुलिस पाकिस्तान पुलिस कहलाएगी। ये सिर्फ 11-12 महीनों में यह हाल कर दिया है। इसलिए कहा जाता है कि जो माफिया की तरह काम करते हैं वो इदारों को खोखला और तबाह करते हैं ताकि उन्हें कोई सवाल कर सके। फिर उन इदारों के जरिए उनमें वो करप्ट तरीन लोग कर, घटिया तरीन लोग कर बिठाते हैं, और इसलिए बिठाते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। उनको पता होता है कि हम इस वजह से लाए गए हैं, अगरचे हम करप्ट हैं, अगरचे हम गंदे हैं, हम गलीज हैं, लेकिन हम इनकी बातें मानेंगे तो हम रहेंगे, हमें मराद भी मिलेगी, हमें पैसा भी मिलेगा, प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। फिर क्या होता है, उनके जरिए वो उन लोगों को उठवाते हैं, लापता करवाते हैं कि जो बताते हैं कि लोग कितने करप्ट हैं, ये लोग किस तरह आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ सच दिखाना सिद्दीक जान का जुर्म ठहरा? उसामा, ये जो आप इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये जो आपने भी कहा कि जो वाकयात हुए हैं जलाओ गिराव के, उसके तनाजुर में गिरफ्तार किया गया। सिद्दीक जान तो रिपोर्ट कर रहे थे, वो तो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे उसामा, वो तो वहाँ की कवरेज कर रहे थे जो वहाँ हो रहा था, जो असल में वहाँ हो रहा था। कोई उन्होंने बनाया नहीं था माहौल, वहाँ का जो हो रहा था वो दिखा रहे थे। वही कैमरे की आंख दिखा रही थी, कैमरे की आंख कभी किसी से झूठ नहीं बोलती, और सहाफी भी वही कवर कर रहा था। तो ये कौन सा मुकदमा है? ये कोई मुकदमा नहीं, ये सिर्फ देखें, अब तो डाकुओं से नहीं, अब तो पुलिस से डर लगता है। अब आप देखें कि लापता अगवा करना अब किसी और का तो काम रह नहीं गया, ये तो पुलिस खुद कर रही है। तो अब तो बेरोजगार हो जाएंगे मुझे लगता है अगवाकार और लापता करने वाले और डाकू, चोर, लुटेरे। जब आपकी पुलिस ये काम करेगी तो वो क्या करेंगे? आप सोचिए जरा, कौन आपकी हिफाजत करेगा? जब आपकी हिफाजत करने वाले ही आपको लूटेंगे, उन्हीं से आपको खतरा होगा। तो यही होगा, और ये वो इस्लामाबाद पुलिस है जिसके हाल ही में जिसने दिन दिहाड़े तशद्दुद किया और सीनियर रिपोर्टर्स पर तशद्दुद किया। वो रिपोर्टर्स जो हाई कोर्ट को कवर करते हैं और वो कैमरे की आंख में महफूज है, कैप्चर हुआ, उस पर मुकदमे की दरखास्त है, उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा जी बड़ा गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा जी ठीक है, उस पर इनके डिप्टी अटॉर्नी ने इस्तीफा तक दिया। लेकिन मजाल है कि पुलिस को कोई कुछ कह सका हो। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए, हुकूमत के लिए सहूलतकार है, बिल्कुल उनके लिए किराए जिस तरह होते हैं ना बदमाश, वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके खिलाफ कहकर भी एक्शन नहीं लिया गया। ये काफी दिन हो गए बात को, हफ्तों गुजर गए हैं। तो अब जाहिर है कि उनकी फिर दीदा दलेरी बढ़ेगी। और देखिए, रात तक एक एक थाने में गए हम, किसी ने नहीं बताया कि जी यहाँ पर है या हमने उठाया, हमें तो पता है, हमें तो पता नहीं। अब किस बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम जनाब, और बड़ा उनको याद आ गया, ये उनको 14-15 घंटे बाद याद आ गया कि हम बता दें ट्वीट करके कि जी मुकदमा भी है, और मुकदमे की तफसीलात भी उन्होंने बता सके। तो अब ये देखना है कि इस्लामाबाद पुलिस क्या करती है। अचानक से इतने घंटों बाद उनको ख्याल तो आ ही गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।